मित्रों, आपकी बात आपके साथ राकेश मोहन त्यागी यूट्यूब चैनल के आज 1 अगस्त के इस 328वें अंक में दद्दा मेरे आप सभी को मेरी राम। आज मैं इसमें चर्चा करूंगा अमेरिकी टैरिफ का क्या होगा असर। मित्रों, हम सब सोशल मीडिया पर काफ़ी लंबे समय से ये टैरिफ वार के बारे में निश्चित ही सुनते रहे हैं और लेकिन अपने काम धंधों में लगे हम लोग ये जानते रहे होंगे अमेरिका, भारत, चीन, पूरे विश्व के अंदर ये जो टैरिफ वार चल रही है इसका हमसे क्या मतलब होगा, हमारे ऊपर इसका क्या असर होगा और ये क्या टैरिफ वार होती है और आखिर ये टैरिफ लगाने का खास तौर से भारतवर्ष पर अमेरिकी राष्ट्रपति अमेरिका का मंशा क्या है और इसके पीछे छुपे कारण क्या है, इनका क्या असर हो सकता है। इन सब मुद्दों पर मैं आप सबके जौहरे आज जो बतबतू कहना हूँ। दद्दा, सबसे पहले मैं आप सबके समक्ष टैरिफ जो है एक प्रकार के कर को कहते हैं जो कोई देश अपना सामान, अपने देश का निर्मित सामान किसी भी देश में निर्यात करके भेजता है और वहाँ का देश उस सामान पर एक अपना टैक्स लगाता है और तब वह सामान उस देश के मार्केट में बिकता है। इसी प्रकार भारत में भी बहुत से देशों के बिक्री के लिए सामान आते हैं, भारत भी अपना ये व्यवस्था बहुत लंबे समय से चली आ रही है। लेकिन विश्व के लंबे समय से विश्व के अंदर एकाधिकारवादी साम्राज्यवादी अमेरिकी शासन जो अपने को विश्व का एक मुखिया समझकर विश्व को अपने हिसाब से उसके व्यापार को, उसके सुरक्षा नीति और राजनीति को चलाने का जो काम करता है, निश्चित ही धीरे धीरे वह देख रहा है कि लगभग जो मैं विगत कई बार कहता हूँ 2014-15 के बाद जो भारतवर्ष खास तौर से चीन हो, भारतवर्ष हो, अन्य देश हो, धीरे धीरे बड़े स्वाभिमान के साथ मैंने राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देते हुए कहीं ना कहीं अमेरिका के हितों से उनके हित टकराने लगे हैं और ख़ास तौर से भारतवर्ष अब अमेरिका से आंख मिलाकर बराबरी के स्तर पर बात करता है और व्यापार करता है और इस कारण कहीं ना कहीं भारत अमेरिकी व अन्य पश्चिमी राष्ट्रों की आंखों में खटकने भी लगा है। बहुत लंबे समय से दबे छुपे तौर पर वह भारत को संदेश दे रहे थे, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को संदेश दे रहे थे कि रूस पर हमने जो प्रतिबंध लगाए, ईरान पर प्रतिबंध लगाए हैं, भारत उन प्रतिबंधों को माने और भारत के न मानने के कारण, चीन के न मानने के कारण इन व्यापारिक प्रतिबंध जो उन्होंने रूस और ईरान पर लगाए थे वह प्रतिबंध बिल्कुल नाकाफी सिद्ध हुए, बेकार हुए और ईरान व रूस के व्यापार पर कोई असर नहीं हुआ और भारत ने अपने राष्ट्रीय हितों के अनुरूप अपने सुरक्षा बलों के लिए हथियार, तेल, गैस बड़ी भारी मात्रा में और सस्ते दामों पर रूस और ईरान से लेने का एक काम किया। इन कारणों से कहीं ना कहीं अमेरिका, अन्य राष्ट्र भारत से खिन्न थे। मित्रों, सबसे बड़ी बात भारत के साथ जो व्यापार चलता है अमेरिका का, इसमें भारत के साथ जो सामान वहाँ जाता है वह ऑटो पार्ट्स, जेनेरिक दवाइयाँ, हीरे व जवाहरात और कपड़ा ऐसी और इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान बहुत बड़ी मात्रा में वहाँ जाते हैं और अमेरिका ने निर्णय लिया है, लंबे समय से घोषणा कर रहा था भारत को दबाने की कि कोई समझौता हो जाए, भारत हमारी बातों को मान ले, भारत हमारे दबाव में आ जाए। भारत अपने राष्ट्रीय हितों को छोड़कर हमारे राष्ट्रीय हितों के अनुरूप चलने का काम करे, क्योंकि इस 2010 से 10 वर्ष पूर्व से जो सरकारें थीं वो भारत की एक घुड़की में आकर अपने राष्ट्रीय हितों को छोड़कर अमेरिका के राष्ट्रीय हितों को बढ़ाने वाली नीतियाँ अपने देश में लागू करती थी और इन राष्ट्रों को यही मानना था कि वर्तमान मोदी सरकार भी हम सबके हिसाब से चलेगी, लेकिन मोदी सरकार किसी भी कीमत पर अपने राष्ट्रीय हितों को छोड़ने को राजी नहीं है और वह ऐसा कोई भी व्यापारिक समझौता अमेरिका व किसी भी देश के साथ नहीं करती है जो उसके देश व उसके देश के नागरिकों के खिलाफ जाए।
मित्रों, अमेरिका बहुत दिनों से मोदी सरकार से ये आग्रह कर रहा है कि उसके कृषि उत्पादों, डेयरी उत्पादों को मार्केट भारत खोले, लेकिन भारत किसी भी कीमत पर उसकी इस मांग को अनदेखा कर रहा था। भारत को मालूम है यदि अमेरिकी कृषि उत्पादों, डेयरी उत्पादों, मांस उत्पादों के लिए हमने अपना मार्केट खोल दिया तो हमारे देश का एक बहुत बड़ा जो समाज है, जो कृषि क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, हमारे देश का मजदूर है, जो कृषि आधारित कार्यों में लगा रहता है, उसका एक बहुत बड़ा अहित होगा। और हमारे भारतीय किसान अमेरिकी उत्पादों का मूल्य के आधार पर वैसे भी मुकाबला नहीं कर पाएंगे, बड़ा भारी नुकसान होगा। इसलिए भारत किसी भी कीमत पर अपने किसानों के हित को दृष्टिगत रखते हुए दद्दा काऊ कीमत पर जो खोलन को मार्केट राजी ना है। मुख्य बात यह है। दूसरा कारण अमेरिका की नाराज़गी का टैरिफ लगाने का यह है कि वह लगातार भारत पर दबाव बन रहा है कि आप रूस से किसी भी प्रकार के सुरक्षा बलों के लिए हथियार न खरीदें। प्लेन हम देंगे, हवाई जहाज हम देंगे, गोला बारूद हम, अन्य जो भी चीज़ें आपको चाहिए, इंजन चाहिए विमान के लिए वो देंगे। ऐसा नहीं है भारत से नहीं लिए, चिनूक लिया है, अन्य हेलीकॉप्टर लिए, सब चीज़ लिए, लेकिन भारत ने अपनी एक राष्ट्रीय नीति बना ली है कि वो बाहर से जो भी सामान लाएगा उसकी टेक्नोलॉजी पूरी लेगा और वह वस्तु भारत के अंदर ही बनेगी, जिससे भारतीय में रोजगार बढ़े और भारत के अंदर वह चीज़ें निर्मित होने लगे, यहाँ पूरा सेटअप तैयार हो। ये उसका निर्णय है, चाहे हवाई जहाज बने, चाहे कुछ भी बने, कितनी बड़ी। और अमेरिका लगातार अपने जो हथियार है उनकी टेक्नोलॉजी देने में आनाकानी करता है, समय पे नहीं देता है। इस कारण भारत और अमेरिका के इस प्रकार के संबंध नहीं बन पाते हैं। और रूस व अन्य देश भारत की विशाल आवश्यकताओं को देखते हुए, भारत के विशाल मार्केट को देखते हुए भारत की हर शर्त मंजूर करते हैं। वह अपने उद्योग धंधे भारत में लाकर लगाते हैं और भारतीयों के साथ मिलकर पूरी उनकी टेक्नोलॉजी देकर दद्दा वह आगे को भी भविष्य में वहाँ निर्मित करने के लिए राजी होते हैं। इस कारण भारत अधिकतर अपने व्यापारिक संबंध अमेरिका से न कर रूस व अन्य देशों से करता है, जो उसकी शर्तों पर चलने को राजी है। और अमेरिका उसकी शर्तों को नहीं मानता, इसलिए भारत इन चीज़ों को नहीं मानता। ऐसे कई कारण हैं। भारत तेल व गैस रूस और ईरान से लेता है, जो लगा रखे हैं कि अमेरिका ये चाहता है कि जिसका हम भैया हमारी लड़ाई हो जाए जहाँ से, और जहाँ पर हम प्रतिबंध लगावे भारत लगावे, अन्य सब देशों लगावे, सब माने, और हमारो जब मानो हम वहाँ से सब चीज़ लेते रहें। ये वही बात हुई। लेकिन भारत किसी कीमत पर इन सब चीज़ों से अलग हटकर अपनी स्वतंत्र नीति पर चलता है। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी लगातार भारत के विकास के रास्ते पर, स्वाभिमान के रास्ते पर, मेक इन इंडिया के रास्ते पर भारतीय हितों को लेकर, भारतीय जनता के हितों को लेकर अपनी नीतियां बनाते हैं। वह किसी भी इतना ही कोई मजबूत व धन्ना सेठ देश हो उसके दबाव में नहीं आते। मित्रों, किस प्रकार अमेरिकी व अन्य राष्ट्रों ने 6 भारत की पेट्रोलियम कंपनियों पर भी प्रतिबंध लगाया है, और जो इस समय 25% टैरिफ भारत पर, भारतीय उत्पादों पर अमेरिका ने लगाया है, उसका निश्चित ही कुछ समय तो निश्चित ही भारत को नुकसान होगा। लेकिन आप देखेंगे कि मोदी जी भी, भारत सरकार भी अमेरिकी सामानों पर इसी प्रकार का टैरिफ कर बढ़ाएंगे। इसका कुछ नुकसान अमेरिका को भी होगा। ये जो टैरिफ वार है इसमें दो तरफा, क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा मार्केट है। यदि अमेरिका के उत्पाद यहाँ महंगे होंगे तो उनकी बिक्री कम होगी, इसका अमेरिका को भी बड़ा ज़बरदस्त नुकसान होने वाला है। और भारत का खासतौर से टेक्सटाइल क्षेत्र है, दवा क्षेत्र है, इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र है, व हीरे जवाहरात का क्षेत्र है, व अन्य चीज़ें हैं। इनके लिए भारत को निश्चित ही पूर्वी देशों, लैटिन अमेरिकी व अफ्रीकी देशों में, नए नए देशों में अपने निर्यात को बढ़ाना पड़ेगा। और आने वाले समय में निश्चित ही कहते हैं कि भैया कोई मुसीबत जो है कुछ ना कुछ नया रास्ता भी देती है। ये जो भारत का जो निर्यात है वह कम अमेरिका होने वाला है, उसकी पूर्ति भारत निश्चित ही अन्य देशों में करेगा और अपने निर्यात को अन्य देशों की ओर मोड़ेगा। और यह जो इस समय
जो लग रहा है कि एक बहुत बड़ी मुसीबत है कि अरे भैया कब होएगा, अब कैसे होएगा, अमेरिकन जो लगा दो वो कर दो, तो आप देख रहे हैं भारत ने भी जवाब देना शुरू कर दिया है। और F-35 विमान जो भारत पूरी तरह से अमेरिका से लेने के लिए समझौते की वार्ता चल रही थी, भारत ने पूरी तरह से वह वार्ता रद्द कर दी और केवल वही बात की वो टेक्नोलॉजी वहाँ मेक इन इंडिया जो भारत की नीति है उसके तहत भारत में बनाने के लिए राजी नहीं थे। और इसके बदले में रूस पूरी तरह से अपनी पूरी टेक्नोलॉजी पूरा सेटअप भारत में देकर भारत में ही ऐसे हवाई जहाज़ों को बनाने के लिए राजी हो गया है। तो भारत ने भी अमेरिका से वह वार्ता बंद कर दी। हम सब देखेंगे कि भारत किसी भी कीमत पर अपने किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए अमेरिका के किसी भी दबाव में नहीं आएगा। अमेरिकी डेयरी व कृषि उत्पादों को अपने भारत मार्केट में आने को मंजूरी नहीं देगा। ये है एक छुपे तौर पर जो अमेरिका का दबाव था भारत पर। दद्दा हम सबको जानना ही चाहिए कि इस हमारी सरकार व हमारे नेता, हमारे प्रधानमंत्री किस प्रकार भारतीय हितों को, भारतीय किसानों के हितों को सर्वोपरि आगे रखकर किसी भी दबाव में नहीं आने। लेकिन आप इस अवसर पर देखेंगे भारत के कुछ पारिवारिक आधार पर चलने वाले राजनीतिक दलों के नेता किस प्रकार इस भारत के अमेरिका संबंधों में जो एक दौर चल रहा है उसमें भी एक मौका अपने लिए राजनीति के लिए ढूंढने का काम कर रहे हैं, ना कि भारतीय हितों पर संसद के अंदर पूरी तरह से इस पर कोई चर्चा भी नहीं करते हैं और गैर जरूरी चीज़ों पर तरह तरह की चर्चा करते हैं। लेकिन भारतीय किसानों पर, भारतीय व्यापार पर जो अमेरिका द्वारा एक संकट खड़ा किया जा रहा है, निश्चित ही भारत अपने बड़े मार्केट व अपनी जनता की भारतीय हितों की नीति सर्वप्रथम रखने के कारण आप आने वाले समय में देखेंगे भारत इन मुसीबतों से बहुत जल्दी निकलेगा। और जैसे कि एक आशा व्यक्त कर रहे हैं कुछ लोग कि इस समय 25% टैरिफ अमेरिका द्वारा लगाने से भारत की जीडीपी में 1% की कमी आ सकती है। आने वाले समय में देखेंगे कि भारत अन्य देशों की ओर जो एक मुसीबत फौरी तौर पे आई है भारतीय निर्यात के लिए, निश्चित ही भारतीय निर्यात अन्य देशों में आगे बढ़ेगा और भारतीय जीडीपी, भारतीय व्यापार विश्व में इसी प्रकार आगे बढ़ता जाएगा। इस अंक में मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए मेरा दद्दा आप सबसे निवेदन है, यदि इन अंकों में प्रसारित आपकी बात आपके साथ राकेश मोहन त्यागी यूट्यूब चैनल पर प्रसारित अंक आपको पसंद आते हैं तो लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को जिन भैया ने सब्सक्राइब न करो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री वाल्मीकि भगवान, भारत माता की जय।